नमस्कार, मेरा नाम शशिकांत मिश्रा है। मैं बच्चों के अधिकारों के लिए कार्य करता हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार हूँ। साथियों, पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि ऐसी खबरें हमारे बीच प्रचारित हो रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि कई सारे बच्चा चोरी के गिरोह हैं जो कार्य कर रहे हैं और हमारे आसपास से, गाँव से, शहरों से, कस्बों से, स्कूलों से बच्चों को चोरी करके बाहर बेच दे रहे हैं। और इस तरीके की जो भ्रामक खबरें हैं वो बहुत ही तेज़ी से आग की तरह पूरे प्रदेश भर में सोशल मीडिया पे प्रचारित की गई हैं पिछले कुछ दिनों से। इसमें ये बताया जा रहा है कि बच्चों को चोरी करके उनके जो अंग है, किडनी, लीवर वगैरह निकाल के बेच दिए जा रहे हैं। और कई सारी वीडियो भी है जो सीरिया की थी, जिसको भारत का बताया जा रहा था, या वॉइस ओवर करके इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं। कई एक वीडियो ऐसा प्रचारित हो रहा है जिसमें बताया गया है कि पुलिस जो है वो बता रही है कि इस तरीके का गिरोह काम कर रहा है, जबकि वो वॉइस ओवर किया गया है और ऐसा इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं। सरकार के तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी आपको देखने को मिला होगा कि इस तरीके के निर्देश जारी किए गए हैं सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को कि वो अपने जनपद में ऐसी जो अफवाहें हैं उसको रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और जागरूकता के लिए अपना जो भी अभियान है, कार्यक्रम है वो चलाएं। और पुलिस कर भी रही है, प्रशासन कर भी रहा है। दुर्भाग्य ये है कि बच्चा चोरी गिरोह का सदस्य समझकर अब तक पूरे प्रदेश भर में 11 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। ये मॉब लिंचिंग की कैटेगरी में आता है कि किसी को भी बोल देना कि नहीं, ये हमारे बच्चे को चोरी कर रहा था गांव में, या कहीं भी लोग एकत्रित होकर भीड़ के द्वारा बंधक बना के और उनके साथ बहुत बुरी तरीके से बर्ताव किया जाता है। इतना ज़्यादा क्रूरता के साथ मारा पीटा जाता है कि उनकी जान तक चली जाती है। कई प्रकार के जो मानसिक विक्षिप्त हमारे आसपास के जो भिखारी हो गए या मानसिक विक्षिप्त लोग हो गए, उनको बच्चा चोरी गिरोह का सदस्य बताकर उनके साथ मारपीट की जाती है और बहुत ही अमानवीय और क्रूरता के साथ उनके साथ व्यवहार किया जाता है, पेश आया जाता है। तो ये एक सोची समझी चालित है, ये साजिश है ध्यान भटकाने के लिए, और जो वाकई जो बच्चों की समस्याएं हैं उससे लोगों का ध्यान भटक जाए और प्रशासन जो है इसकी सफाई में अपना लग जाए कि नहीं, इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। एक जो समस्या है उसको पूरी तरीके से नकार दिया जाए कि नहीं, बच्चों के साथ अपराध होता नहीं है, शोषण होता नहीं है, तस्करी होती नहीं है, चोरी होती नहीं है। तो इस प्रकार से माइंडसेट लेके जो साइबर अपराध हैं बड़े पैमाने पे एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। और ये लोग एक तरीके की, मुझे लगता है कि इन्हीं लोगों का ये कार्य हो सकता है, क्योंकि इतने संगठित तरीके से कोई भी कर रहा है तो ये वाकई एक साजिश के तहत इसको हम बोलेंगे। उत्तर प्रदेश ही नहीं, अगल बगल के राज्यों में भी, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, अन्य कई राज्यों में भी इस तरीके की चीज़ें, महाराष्ट्र हो गया, बहुत तेज़ी से फैल रही हैं और सख्ती से प्रशासन इसमें कार्रवाई भी कर रहा है और जागरूकता भी कर रहा है। लेकिन एक दो बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बच्चा चोरी की जो खबरें आ रही हैं, ये मैं भी मानता हूँ कि अफवाह ही है, क्योंकि कोई भी जो तस्कर होता है वो जब चाहे जिसको चाहे नहीं उठा लेता है। उसको, किसी बच्चे को अगर जो उसको उठाना ही है तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। ये नहीं होता है कि रोड चलते किसी भी बच्चे को चोरी कर लिया गया, ठीक है। क्योंकि आप खुद समझिए कि अगर जो एक दिन में अगर जो 20 बच्चों की चोरी एक जनपद से हो जाती है तो ये बहुत बड़ा एक नेशनल इशू हो जाता है और इसमें सरकार और पुलिस प्रशासन बहुत सख्ती से कार्य करने लगता है और ऐसे लोग बहुत आसानी से पुलिस और प्रशासन के द्वारा आइडेंटिफाई भी हो जाते हैं और उसमें सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। तो इनका जो चैन होता है ये आसानी से टूट सकता है। तस्कर होते हैं वो ऑर्गेनाइज लेवल के होते हैं, ये बहुत संगठित तरीके से होते हैं और ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफ़ी एकजुटता के साथ, समझदारी के साथ काम करते हैं। ये कभी भी नहीं चाहते हैं कि इनका जो चैन है वो पुलिस या सरकारों के को पता चले। इनका जो भी सोर्स है, जो जहाँ से कैसे ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से करते हैं, कौन कौन लोग होते हैं, तो ये बहुत एक हिडन होता है, ये कोई समझ नहीं पाता है।
तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम इस तरीके की जो बचकानी हरकतें करें और ये पब्लिक के या सरकार की नज़र में हम आ जाएं और आसानी से पकड़ में आ जाएं। तो ये इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ कि ये अफवाह ही है, क्योंकि ये ऐसा नहीं करते हैं। बिल्कुल बच्चों की तस्करी होती है, नो डाउट, इसमें कोई नहीं बोल सकता कि बच्चों की तस्करी नहीं होती है। बच्चों की तस्करी अलग अलग प्रयोजन के साथ होती है। यहाँ से बच्चों को लेके जाया जाता है बाल मजदूरी के लिए, फैक्ट्रियों और क्योंकि बच्चे आसान मजदूर होते हैं, बेच दिया जाता है, सस्ते दामों में बेच दिया जाता है। जो लड़कियां होती हैं उनको प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल दिया जाता है। कई सारी विदेशों में भी तस्करी की जाती है। अंग व्यापार की भी खबरें कई सारी बीच में देखने को मिले थे, कई मामले होता है इसमें, नो डाउट। ऐसा नहीं हम बोल सकते कि ये नहीं होता है। हम लोग कार्य भी कर रहे हैं बहुत ही डेडिकेटेड मैनर में, एक बहुत ही समझदारी से और एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम लोग भी इनके चैन को तोड़ने में लगे हुए हैं। और हमारी संस्था की तरह तमाम संस्थाएं हैं देश में जो बच्चों की तस्करी पे कार्य करती है, इनको रोकने के लिए कार्य करती है। और पुलिस प्रशासन और सरकारें भी काफ़ी गंभीर है। राष्ट्रीय बाल आयोग भी इसमें काफ़ी इसका सराहनीय भूमिका है, काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है। राज्य बाल अधिकारी भी जो हैं अपने अपने राज्य में काफ़ी अच्छा कर रही हैं। पुलिस भी गंभीरता से कई मामलों को देखती है। हम लोग भी अगर जो कोई मामला अगर जो सरकार के पास या पुलिस के पास लेके जाते हैं तो उसमें इनकी सहभागिता से हम लोग भी बहुत आसानी से जो ऐसे तस्कर होते हैं, ऐसे गिरोह होते हैं, उनको आसानी से पकड़वाते हैं और उसमें हम लोग एक्शन भी करवाते हैं, सज़ा भी दिलवाते हैं। तो तत्काल में इस तरीके का कोई गिरोह अभी तो मुझे नहीं लगता कोई सक्रिय है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया, क्योंकि ये कभी नहीं चाहेंगे कि ये आसानी से ये पकड़ में आ जाए, ठीक है। तो ये ऐसी कोई बचकानी या ओछी हरकतें नहीं करेंगे कि कोई भी आसानी से इनको पकड़ ले। ये हमारे आपके बीच होते हैं, हमारे आपके गांव तस्कर कहीं का हो सकता है, हमारे पड़ोस में भी हो सकता है, हमारे गांव में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये थोड़ा सा ये नहीं होता है कि किसी बच्चे को उठाना है गांव से तो ये अचानक आए और गाड़ी में बैठाए लेके चले गए, नहीं, ये काफ़ी समय उसमें देते हैं। क्योंकि अगर जो अचानक गाड़ी से उठा के लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चा चिल्लाएगा या कुछ ऐसा होगा कि वो आसानी से पकड़ में आ जाएंगे और रिस्क जोन हो जाता है उनके लिए, आसान नहीं है। क्योंकि तस्करी करेंगे या तो बाई रेलवे या बाई परिवहन, जो बस वगैरह होता है वहीं पे, और इसमें रेलवे में आरपीएफ और अन्य जो सामाजिक संगठनें हैं वो ऐसे लोगों को आसानी से आइडेंटिफाई कर लेती हैं। तो वहाँ एक तरीके से उनके लिए अब बहुत मुश्किल हो गया है तस्करी। बहुत कर तो रहे हैं, बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा काफ़ी जो इनका जो ट्रांसपोर्ट का जो तरीका है ये काफ़ी बदल चुका है। अब ये लोग तस्करी करते हैं तो परिवार की सहमति से करते हैं। परिवार को भी नहीं पता होता है कि हमारे बच्चों की तस्करी हो रही है। ये आते हैं, मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। अगर जो कोई घर में बीमार है, लाचार है, तो कुछ पैसे देंगे, लालच देंगे, उनकी मदद करने का भरोसा दिलाएंगे, कहेंगे हम बच्चों को काम दिलवाएंगे। बच्चियां होती हैं 16-17 साल की, तो उनको बोलते हैं कि हम इसको आगे अच्छी कंपनियों में जॉब दिलाएंगे, और 1-2 महीने तक बाहर जाने के बाद बच्चे पैसा भी भेजते हैं। लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे वो एक तरीके से फैमिली के कॉन्टेक्ट से कट सा जाते हैं। उसके बाद से उनको आइडेंटिफाई करना परिवार के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और पुलिस भी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि उसको शुरू से ही सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, क्या कहाँ है, कैसे है, उसका सोर्स का वो पता नहीं लगा पाती है। और फिर तस्कर, मैंने आपको पहले ही बताया, वो हमारे आसपास हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इनकी पहचान हम कैसे करें, ये मायने रखता है। ये एक मेन जो है कि ये इस पे हमको काम करना होगा कि तस्कर है तो कौन है, कैसे कार्य करता है, किस तरीके से कार्य करता है, इसको हमको कैसे रोकना है। तो मैं सरकारों से भी गुजारिश करूँगा, जो पुलिस प्रशासन है इनको भी गुजारिश करूँगा कि ये बोलते हुए कि ये समस्याएं नहीं हैं, ठीक है, ये इस पे जागरूकता पे काम करें कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं। ऐसा अगर जो ऐसे लोग हैं, ऐसा गिरोह अगर जो हमारे आसपास कार्य कर रहा है, तो हम इसकी पहचान कैसे करें, न कि डायरेक्टली किसी को पकड़ के बिना कुछ पता किए उसको सज़ा देने लगे, उसको मारने पीटने लगे। तो कम से कम होना चाहिए कि अगर जो ठीक है कोई संदिग्ध व्यक्ति आपके आसपास ऐसा लगता भी है, तो तत्काल आप है, अब तो 112 जो है हेल्पलाइन नेशनल नंबर है पुलिस का, इस पर आप तत्काल फ़ोन कर सकते हैं। 10-15 मिनट में पुलिस पहुंच जाती है। अगल बगल के लोगों के सहयोग से कुछ देर तक उसको बैठा सकते हैं, पुलिस के आने पे उनको सुपुर्द कर सकते हैं। पुलिस के पास सारी व्यवस्थाएं कि पता करने का वो सही व्यक्ति है या कोई तस्कर है। तो खुद हम सज़ा देने वाला न बने, हम ऐसा करें कि हम प्रशासन, पुलिस के सहयोग लेके अगर जो कोई ऐसा
कर भी रहा है, अगर जो हमको पता है कि नहीं ये संदिग्ध व्यक्ति है या इस तरीके की घटनाएं कर रहा है या करने का प्रयास कर सकता है, तो कम से कम एक बार पुलिस को हम सूचना ज़रूर दें। पुलिस को नहीं दे सकते, आपके आसपास की ऐसी तमाम सारी सामाजिक संगठनें हैं जो काफ़ी अच्छा कार्य करती हैं। आपके ज़िले में कई सारी संगठनें हैं जिसको आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप पता कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी तमाम सारे सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, तमाम सारे जो नेता हैं आपके आसपास के जो एक्टिव होते हैं, जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग यही लोग तस्करी में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये थोड़ा सा बहुत आपको देखना पड़ेगा कि आप इनकी पहचान कैसे करें, वो ट्रस्टेबल हैं कि नहीं है, ये आपको ध्यान रखना होगा। कई सारे पत्रकार बंधु हैं आपके आसपास, ऐसे तमाम पत्रकार होंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के पत्रकार हो, प्रिंट मीडिया के पत्रकार हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार हो। तो अगर जो आपको लगता है कि इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो आप उनको भी सूचना दे सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप तो पहले पहचान करिए कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति इस तरीके का आपके आसपास आता है, तो पहला काम ये करना है कि उसकी तत्काल सूचना आपको पुलिस को देनी है। पहले पता करना है कि नहीं वो संदिग्ध ही है या कोई हो सकता है कि कोई भाई भिखारी हो सकता है या कोई मानसिक विक्षिप्त भी हो सकता है या किसी कार्य से वहाँ आया हो। तो ये एक आप पहले पूरी समझदारी के साथ इसको पहले आप पता कर लें, और जब आपको लगे कि नहीं ये संदिग्ध हमको लग रहा है 100%, तभी आप पुलिस प्रशासन को इसमें इन्वॉल्व करके सूचना दें। और पुलिस आती है तो उसमें उनके साथ पूछताछ करेगी, साथ लेके जाएगी, तो कोई ना अगर जो होंगे तो बिल्कुल पकड़े जाएंगे। वर्तमान में चोरी गैंग जो है वो ना गाँव में सक्रिय है ना अभी शहरों में सक्रिय है, तो अभी ये चीज़ें भ्रामक है। तस्करी होती है बच्चों की, इसको आपको दिमाग में रखना है। चोरी तस्करी में क्या फ़र्क है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप समझ सकते हैं। अगर जो यहाँ से बच्चे को चुरा के लेके जाया जाता है तो एक तरीके से तस्करी ही होती है, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि बच्चा चोरी गैंग अलग होता है, तस्कर अलग होते हैं। लेकिन अब ये बोल देना कि नहीं रोज़ 20-25 तस्करी हो रही है तो ये सही नहीं है, ठीक है। ये काफ़ी ऑर्गेनाइज़ तरीके से होता है, बहुत स्मार्टली इसको हैंडल किया जाता है। ज़्यादातर इसमें परिवार जो होते हैं उनको नहीं पता होता है कि उनके बच्चों की तस्करी हो रही है, इसीलिए वो ज़्यादातर पुलिस में रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं या अन्य जगह इसकी रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं। और जब करते हैं तो समय वाकई बहुत देर हो चुकी होती है, उसमें प्रशासनिक स्तर पे भी ज़्यादा कोई मदद नहीं मिल पाती है। तो छोटी छोटी चीज़ों को अगर जो आप ध्यान में रखेंगे तो आप बिल्कुल ऐसी अफवाहों से किसी भी प्रकार का अगर जो ऐसा वीडियो व्हाट्सएप के ज़रिए, टेलीग्राम के ज़रिए, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आता है तो उसको आप प्रसारित न करें, ना शेयर करें, ना किसी के पास भेजें। आप अगर जो भेज सकते हैं तो कई सारे मीडिया हैं, मीडिया बंधु हैं, आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका आसानी से वो पता लगा सकते हैं कि ये फेक है या सही है। पुलिस का भी होता है जो सोशल मीडिया सेल होता है, चाहे फेसबुक पे हो या व्हाट्सअप नंबर भी आप ले सकते हैं, ठीक है। उनको आप दे सकते हैं कि देखिए ये इस तरह की चीज़ें हमारे ज़िले में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रचारित हो रही हैं, जो ऐसा कर रहा है वो आपके सहयोगी आसपास के जान पहचान के भी लोग हैं, तो उनको आप बताइए, जागरूक करिए कि नहीं इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो ये कानूनी रूप से भी थोड़ा सा आप फंस सकते हैं और चांस भी होता है फंसने का, क्योंकि यह भी एक प्रकार का अपराध ही है कि बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ को प्रसारित करना। ये सोशल मीडिया जो है इसका भाई समझदारी से आप लोग उपयोग करिए, ना कि ये भ्रामक खबरों के प्रचार प्रसार का अड्डा बनाइए। और रही बात बच्चों की सुरक्षा का, तो ठीक है, बच्चों की जो सुरक्षा है वो परिवार के सभी लोगों को देखनी होगी कि बच्चा कब क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, उसका मानसिक स्तर क्या है, ठीक है, किस तरीके से वो बात कर रहा है, उसमें क्या बदलाव आ रहा है। थोड़ा भी अगर जो लगे कि नहीं इसमें कुछ चेंजिंग हमको दिख रहा है, बच्चा अगर जो हंस नहीं रहा है, गुमसुम रह रहा है, कुछ बात नहीं कर रहा है, अब बिल्कुल उसको बहुत गंभीरता से लें और उन समझने का प्रयास करें वो क्यों ऐसा कर रहा है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो नॉर्मल जो उसका लाइफ साइकिल होता है, जो जीवन शैली होता है, उससे थोड़ा सा अलग आपको दिखे, तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं वो किसी प्रकार से प्रॉब्लम में है, ठीक है। हो सकता है कोई उसको टॉर्चर कर रहा हो, उसका शोषण कर रहा हो, ठीक है। या क्योंकि हर एक्टिविटी पे कम से कम जो बच्चे के माता पिता हैं उनको विशेष ध्यान और सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूल के उसके जो टीचर होते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा, चूँकि बच्चा परिवार के बाद एक जो स्कूल होता है उसी में दिन भर उसकी पढ़ाई लिखाई जब तक स्कूलिंग का टाइम होता है रहता है, तो वहाँ भी अगर जो लगता है टीचर को कि नहीं कि बच्चा कुछ अनकंफर्टेबल है, उसका व्यवहार में कुछ परिवर्तन है, तो
बात करें उससे, साइकोलॉजिकल लेवल पे उसको समझने का प्रयास करें कि क्या डिस्टर्बेंस है तो किसके द्वारा है। तो कई बार बच्चा होता है कि परिवार में ऐसी बॉन्डिंग नहीं हो पाती है तो वो नहीं बता पाता है। टीचर होते हैं, काफ़ी अच्छे टीचर होते हैं जो बॉन्डिंग होती है उनकी, चूँकि वो एक्सपर्ट भी होते हैं बच्चों को डील करने में, तो उनसे वो ईज़िली बता सकता है। तो टीचर्स को भी पता चले तो ईज़िली इसमें जो परिवार से बात करके और लगता है कि नहीं इसमें अगर जो बच्चे का शोषण हो रहा है, किसी व्यक्ति के द्वारा परेशान किया जा रहा है, तो पुलिस का सहयोग लेके, और इसमें अगर जो आप पुलिस का सहयोग नहीं लेना चाहते हैं तो कोई भी ज़िले में जो सामाजिक संगठनें बच्चों के अधिकारों के लिए काम करती हैं, या कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता है जो विभिन्न सामाजिक मुद्दों पे काफ़ी अच्छा कार्य करता है, तो आप उनका सहयोग ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। तो परिवार और फिर जो स्कूल हो गया, आम जो लोग हैं उनको भी ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहीं भी अगर जो किसी प्रकार से आपको लगे कि नहीं बच्चों को ले जाया जा रहा है, जो व्यक्ति ले जा रहा है वो संदिग्ध है और बच्चा उसके साथ जाना नहीं चाहता है, बच्चा रो रहा है या उनके साथ मारपीट हो रही है, तो उसमें तत्काल प्रशासनिक सहयोग लेके और उसमें आप बच्चे को बचा सकते हैं। पुलिस का कर्तव्य काफ़ी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, चूँकि अगर जो किसी प्रकार की अपराध होती है तो उसमें पुलिस को ही इन्वॉल्व किया जाता है, पुलिस से ही मदद मांगी जाती है। तो पुलिस को भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर जो इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, अगर जो तो उसको कैसे रोकना है, पूरी गंभीरता के साथ उसमें पहल करने की आवश्यकता है। ये नहीं होगा कि हवा-हवाई में बस आप एक माइक लगा के चौक चौराहों पे जागरूकता कर दिए, इससे चीज़ें नहीं बदलने वाली हैं, ठीक है। आपके पास तमाम सोशल मीडिया सेल है, आपके पास साइबर सेल है, उसके बाद भी सोशल मीडिया पे इस तरीके की चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे प्रसारित कर दी जाती हैं कि जिसमें 10-12 लोगों की मॉब लिंचिंग हो जाए, जानें चली जाएँ। उसके बाद भी आप लोग एक तरीके से मतलब नींद से जागते हैं और कार्रवाई के लिए अपना जगह-जगह जागरूकता करते हैं। तो आपको भी समय रहते कम से कम इतना समझदारी होनी चाहिए कि सेंसिटिव मामले होते हैं और ये इसमें आग लगने में कोई देरी नहीं लगती है। एक चिंगारी काफ़ी होती है पूरे जंगल को राख करने में। तो आपको भी काफ़ी गंभीरता से इनिशियल स्टेज में ही अगर जो आपको पता चलता है तो वहीं आप उसको रोक देंगे। तो एक बड़ा जो मतलब जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होने से बच जाएगा। सरकारों को भी ऐसा कोई पहल करना ज़रूरी है। बिल्कुल सरकारें ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए काफ़ी अच्छा पहल कर रही हैं। अभी पूरे आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर द्वारा देश के 75 अति संवेदनशील जो ज़िले हैं जहाँ पे बच्चों की तस्करी होने की संभावना है या होती है, उसकी सूची जारी की गई है, जिसमें कुशीनगर जनपद 56वें स्थान पे है और उत्तर प्रदेश में तीसरे स्थान पे है। तो ये चिंता का विषय है। चीज़ें हो रही हैं तभी ये ऐसा हमारे पास सामने भी आ रही हैं। इसको हम कैसे रोकें, इसको जड़ से कैसे समाप्त करें, अगर जो होती हैं प्रॉब्लम तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके तरफ हमको काम करना होगा। ना कि ये बोल देना कि नहीं ये चीज़ें होती नहीं हैं, तो ये एक समझदारी नहीं है। ये अपनी ज़िम्मेदारी और नाकामी छिपाने के लिए अपनी ज़िम्मेदारियों से भागने का एक आसान तरीका है, जिसे मैं किसी भी सूरत में सही नहीं मानता हूँ। खैर ये था आज के लिए, बस इतना ही। अन्य भी जो बच्चों की समस्याएं हैं अब मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से लेके आके आपको बताता रहूँगा, जागरूक करता रहूँगा। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और हमारे संस्था को सहयोग कर सकते हैं। जय हिंद।